प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। इस ठंड के मौसम में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत जगह पे ठंडी आ चुकी हैं और ठंडा मौसम है, काफ़ी ठंडी बढ़ चुकी है ना। और आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग ठंडी में माथेरन जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, है ना। पिकनिक के जितने स्पॉट्स है वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। कोई फॉरेस्ट में जाते हैं, है ना, कोई गांव में जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सेवकाई को लेकर मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जिससे सुनकर आप भी उत्साहित होंगे और दूसरों को भी उत्साहित आप कर सकते हैं। एक गांव था अहमदनगर सिटी है, और उसमें एक गांव था पाथरडी गांव, जहाँ से एक सिस्टर ने मुझे मेरा ऐड देखा था ट्रेन में, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये गांव में हम रहते हैं, यहाँ पे हम काफ़ी पास्टर्स को हमने बुलाया शहर से, हमारे खुद के शहर से, अहमदनगर सिटी से कोई यहाँ पर आ नहीं रहा है। ये 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने कहा कि मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं। मैं बोला, आपने जहाँ पे ऐड देखा था मैं उसी मुंबई में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतनी दूर फिर आप कैसे आओगे। तो मैंने उनसे कहा, जब यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकता। आज हमारे पास सारी सुविधा है ना। हमारे पास ऐसा नहीं कि हम नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं। बस इतना है कि भूख और प्यास हमारे अंदर होना चाहिए जाने के लिए। तो वो भूख और प्यास ही हमें ले जाता है ना। परमेश्वर क्या कहा, जो भूखा और प्यासा है मैं उसे तृप्त करूँगा, यानी उसको लेके जाऊँगा। आप खाली जाने के लिए तैयार हो जाओ, वो लेके जाएगा। आमीन। दूसरी बात ये, जिस सिस्टर ने मुझे बुलाया था और जिस दिन मैं तैयार हो गया था जाने के लिए, हमने डेट फिक्स किया था और हमने कहा कि हम सुबह आएंगे। और मैं रात को गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठने से पहले मैंने उनको कॉल किया कि मैं सुबह 5 बजे तक यहाँ पे पहुँचूँगा, बस स्टैंड पे, अहमदनगर के बस स्टैंड पे पहुँचूँगा, तो आप मुझे लेने के लिए आइएगा। और जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मुझे कोई लेने के लिए नहीं आया, और मैं उनको कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं कॉल लग रहा था लेकिन उठा नहीं रहे थे। अब मैं सोचा कि ये लोग सोए होंगे गहरी नींद में, तो शायद उठे नहीं होंगे, है ना। लेकिन मैंने अपना हौसला, मैंने अपना विश्वास, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। मैंने कहीं से भी करके मैं उन तक पहुंचने की कोशिश किया। मुझे एड्रेस नहीं मिला, मुझे एड्रेस नहीं था मेरे पास, लेकिन एक गांव का नाम पता था, पाथरडी गांव, और वो सिस्टर का फ़ोटो भी था, वो सिस्टर का नाम भी था। वो फ़ोटो दिखा कर मैं बहुत लोग को पूछा, अब इनको पहचानते कि इनको पहचानते गया। ऐसा करते करते लेकिन मैं पहले पाथरडी गांव गया। पाथरडी गांव तक मैं पहुंचा 1 घंटे के बाद। 1 घंटा मतलब यानी चल के गया, और वो सुबह का मौसम था, ठंडी का मौसम था। और वो ठंडी में मुझे ठंडी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही परमेश्वर के अनुग्रह में था और परमेश्वर के सेवकाई में था। मुझे कुछ नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। जब हम पिकनिक में इतना मज़ा बना सकते हैं, माथेरन जाके इतना मज़ा बना सकते हैं, क्या प्रभु की सेवकाई के लिए आनंद नहीं उठा सकते, है ना। और जब मैं पाथरडी गाँव पहुंचा तो वो सिस्टर का नाम पूछा मैंने, वो सिस्टर का फ़ोटो दिखाया, तो लोगों ने बोला यहाँ वहाँ करके। ऐसा करते करते मैं बहुत चलते गया, और आधा घंटा मुझे उसके घर में पहुंचने में लगा, यानी 1.5 घंटा लगा मुझे। तो मैं, हालांकि उस दिन व्हीकल्स थे वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन मैं सोचा अभी 5 बज रहे, तो अभी सुबह कहाँ मैं इतना जल्दी जाऊँ ना। तो मैं बोला चल के जाता अपना, और प्रार्थना भी होता रहा, और प्रभु का साथ बात करते करते चला गया मैं। फिर जब मैं पहुँचा उनके घर में, उनके घर के दरवाज़े को खटकाया, तो वो सिस्टर ने दरवाज़ा खोला जिसने मुझे बुलाया था। और जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसने मुंह पे हाथ रख के कि आओ ब्रदर, आप आ गए। हाँ आ गया, आप आने वाले थे मुझे लेने के लिए, लेकिन शैतान बड़ा चालाक है ना, हम उससे बड़े चालाक हैं। शैतान को हराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं वहाँ पे पहुँच गया। यानी आप सोचिए, अगर कोई और होता वहाँ से शायद जाता नहीं है, तो वही वापस लौट जाता, है ना। लेकिन हम वहाँ से गए, वहाँ पे प्रभु का महिमा किया। और इतना ही नहीं, वहाँ पे कुछ सालों से एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ के रखा था। वो जब भी कुछ मीटिंग होती थी, कुछ भी होता था, तो वो सबके बीच में जाके पत्थर मारता था किसी को, है ना। लेकिन प्रभु ने उसको शांत कर दिया। क्या होता है, हम कोई भी मौसम को देखकर सेवा मत करें। ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। अभी कुछ लोग बरसात में देखो कितना ही पानी भरा हो, वड़ा पाव, गरम गरम वड़ा पाव लेने के लिए जाते हैं, है ना। खाने के लिए दौड़ते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, काम पे जाते हैं ना। क्यों? पैसा कमाना है।
तो क्या हमको प्रभु में अपना उद्धार के लिए कारण नहीं बनना है? हमें लोगों को जीतना नहीं है ना? कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, कोई भी कंडीशंस क्यों ना हो, इन एवरी सिचुएशन व्हेन यू स्टैंड फॉर द गॉड किंगडम, फॉर हिज वर्क, तो ही विल ऑल्सो स्टैंड फॉर यू। वो भी आपके लिए हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। जैसे कि मैंने कहा ना कि उस दिन बहुत ठंडी थी, मैं सुबह चल के गया वहाँ पे, काँप रहा था, लेकिन मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन उसकी सेवकाई के लिए मैं तड़प रहा था। जो उसकी सेवकाई के लिए तड़पता है, परमेश्वर उसके लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, कोशिश करो वहाँ तक पहुँचने के लिए। जितना कोशिश हो सकता है उतना कोशिश कीजिए पहुँचने के लिए। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया। सो फिर कहता हूँ, जो भूखा और प्यासा है परमेश्वर उसे तृप्त करता है। और यहाँ पर भी मैं अभी जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, मैं भिवंडी के आगे, भिवंडी से भी आगे 1 घंटा आगे, यानी श्रीशपाड़ा, वाड़ा कहते हैं ना, वाड़ा से भी आगे श्रीशपाड़ा में हम आए हैं। एक शादी में आए हैं, वहाँ पर भी मैंने 2-3 जन को गॉस्पल दिया, जबकि वहाँ पे मुझे गॉस्पल नहीं देना, मतलब नहीं देने जैसा था, लेकिन मैंने दिया। मैं खोज कर रहा था किसको सुनाऊं, है ना। जो यीशु का है ना, जो यीशु के लिए भूख और प्यास रखता है ना, वो हमेशा उसकी राज की खोज करता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यही मिशन के साथ हम सबको काम करना है मेरे प्यारों। उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको मिला है, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है मेरे प्यारों? आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे और इसको जितना हो सके आप फैलाइएगा। थैंक यू।